अस्सलाम वालेकुम। क्या दुनिया में भी जन्नती दरवाजा हो सकता है? रुको जरा, सब्र करो, अभी बताते हैं। बाज लोग इस पर ना बड़ा एतराज करते हैं, ये जी बेइज्जती दरवाजा है। मैंने एक किताब में पढ़ा था और ये किताब डाइजेस्ट टाइप थी। ढूंढने को ज़माने में जब वफा निकला, मैं ढूंढने को ज़माने में जब वफा निकला। उसके अंदर आला हजरत ताजदार गोलड़ा पीर सैयदना मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, क्या बोला तूने? पीर सैयदना मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। आपको पता है गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल के खिलाफ पीर मेहर अली शाह साहब ने किताबें लिखी हैं और उसने इनके खिलाफ लिखी हैं किताबें। तो उसमें पीर मेहर अली शाह साहब पे जब उसने इतराज किया ना चिश्ती रसूलुल्लाह वाले वाक़े का, तो पीर मेहर अली शाह साहब ने तहकीकुल हक फी कलमतिल हक उस किताब के अंदर उन्होंने कहा कि चिश्ती रसूलुल्लाह वाले वाक़े से कोई दलील नहीं पकड़ सकता, वो बुजुर्ग एक खास हालत में थे। गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल को ग्राउंड आपके बुजुर्गों ने प्रोवाइड किए, उनका मामला बिल्कुल अलग है, वो बिल्कुल ठीक था। तू अगर अपने नाम का कलमा पढ़ाएगा ना तो हम तुझे गलत कहेंगे। अंदाजा करें, गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल को ये कहते हैं हमने खामोश करवा दिया था। खामोश क्या करवाया? अपने कपड़े उतार दिए उसके सामने कि चिश्ती रसूलुल्लाह अगर हमारा बाबा पढ़वाए तो सही और तू पढ़े तो गलत। ये अंदाजा करें, ये मुनाजरे करते थे। आपके हवाले से ये बात लिखी, आप जब हजरत बाबा फरीदुल मिल्लत वद्दीन वल हक आपके मज़ार अक़दस पे गए तो आपने भी ख्वाहिश का इजहार फरमाया कि मैंने इसी दरवाजे से गुजरना है। अच्छा, यहां पर एक मौलवी था, अच्छा, वो बड़ा इस पर तकरीरें करता था, आग बगोला होता था, ठीक है, हर जुमे सड़ सड़ के उसका मुंह काला हुआ था। ठीक है, समझ गया। और पता नहीं ये क्या, उसको जब पता चला ना कि पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह आ रहे हैं, तो उन्होंने आके शोर मचाना शुरू कर दिया। वो आके कहने लगे ये आप जैसा पढ़ा लिखा पीर, क्या ये शिरक नहीं है, फला नहीं है? यही तो शिरक है भाई। हाँ, ये नहीं। आपने जब देखा ना कि ये पूरा जनाब गर्म हो चुका है, तो आपने फरमाया भैया रोक के हमारी भी बात सुनोगे जरा। समझ आई? आला हजरत ताजदार गोलड़ा रज़ियल्लाहु अन्हु आप फरमाने लगे भाई बात ये है कि कहानी है सर, दुनिया बकदरे एफर्ट अल्लाह ने रखी है, निगाह मार के कुछ भी नहीं होना। आप फरमाने लगे भाई बात ये है कि वाबियां दी अज़ान दा के एहतराम है ते सूरां दे सूर ने। आप फरमाने लगे बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। हाँ चलो भाई, एक दरवाजे पर इतना आग बगोला हो रहा है, मुझे एक बात बता, क्या इसके दलाइल तुझे हदीस में नजर नहीं आए? उसने कहा हदीसों में है ही नहीं। फरमाया मैं हदीस पढ़ता हूं तेरे सामने। आका करीम अलैहिस्सलाम ने क्या ये नहीं फरमाया कि ये जो कब्र है या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के गढ़ों में से गड़ा है? फरमाया जहन्नम का गड़ा किसकी कब्र होती है? कहा काफिर की। फरमाया बाबा के बारे में क्या अकीदा? कह रहे थे तो मुसलमान ही, तो लाखों मुसलमान की अपनी निगाह फैज से। तो इनको सिंपल एक बात क्या करें कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने सैकड़ों हजारों हिंदुओं को कलमा पढ़ाया, तो सबसे बड़ा बुजुर्ग तो वो हुआ। आयो ना दाढ़ थले। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। हज़रत सैयदना ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, इन्होंने बेदारी में महबूब बारी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी जियारत की। ओ भाई मारो मुझे, मारो। वो भी इस हाल में कि खुलफा राशिदीन के हमरा सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उसी दरवाजे से गुजर रहे थे जिसको आजकल बेइज्जती दरवाजा कहते हैं। तो इन्होंने एक तमाशा लाया हुआ है, सिर्फ अपनी मंजी ठुकवाते हैं और गल कोई नहीं। आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो इस दरवाजे से गुजरा वो अमन में आ गया। बेइज्जती दरवाजा दुनिया में कोई दरवाजा नहीं है, खाने काबे का दरवाजा भी बेइज्जती दरवाजा नहीं है। अगर कोई कहता है ये है तो उनको कहेंगे फलाने तुहाडे जेडे दूसरे मुखालिफ बुजुर्ग ने उत्थे उत्थे गए हुए ने, कहेंगे नहीं वो तो भावें जिथे मर्जी टुर जा नहीं होएगा, तो उनका तुहाडे भी जिथे मर्जी टुर जान इंज नहीं होंदा। ये सब ने सब्सक्राइब करना है।